क्या हाल है आप सबके। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करनी है। मेरे पीछे जो स्लाइड है उसमें आज की एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। स्टूडेंट्स कैन चूज टू टेक बोर्ड एग्जाम्स वंस और ट्वाइस अ ईयर। आपने अब तक देख ली होगी, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है एजुकेशन में, उन्होंने पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया है। तो उसके ऊपर ये बेस्ड खबर, मैंने इस खबर को देखा एक बहुत देश के बड़े प्रेस्टीजियस अखबार में। इसका नाम है द हिंदू, और आप उम्मीद है इस अखबार के बारे में जानते होंगे। ये वही खबर है, स्टूडेंट्स कैन चूज टू टेक बोर्ड एग्जाम्स वंस और ट्वाइस अ ईयर। इंटरव्यू दिया यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और इंटरव्यू दिया पीटीआई को, और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कोर और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं उनके ऊपर उन्होंने चर्चा करी। एग्जामिनेशन स्ट्रेस, परफॉर्मेंस का प्रेशर, issue around dummy schools, worrying rise in student suicides in country exam coaching hub Kota. So he actually talked about some very basic issues. So क्या कहा धर्मेंद्र प्रधान जी ने? उन्होंने ये कहा कि हम इसको 2 बार कर रहे हैं, कंपल्शन है नहीं। आइडिया ये है कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें रोट लर्निंग की जगह बच्चों को स्किल सिखाई जाए। सो इंसिडेंटली धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन के अलावा स्किल के लिए भी जो मिनिस्ट्री है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एजुकेशन और स्किल बहुत ही इंटर रिलेटेड चीज है। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी शुरू हो जाए। रोट लर्निंग के अलावा इनोवेशन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, किसी चीज को कैसे इनोवेटिवली कन्फ्रंट करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, सॉल्यूशन की तरफ उनका माइंड सेट हो जाए। इस तरह का एक मेंटल एटीट्यूड इस देश के बच्चों का डेवलप होना चाहिए, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भारत बहुत जल्दी विश्व का सबसे आगे वाले देशों में आ तो चुका ही है, और सबसे नंबर 1 पर आ जाएगा। वो इसी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आएगा। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो यंगर एम्बिशियस जो जनरेशन है, इसकी क्वालिटी पर हमारे देश का भविष्य बहुत ज्यादा निर्भर करता है, और इसी चीज के हिसाब से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया। तो इस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि हम रिड्यूस करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को, जो कि केवल एक अपॉर्चुनिटी की वजह से अराइज होता है। सो थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहां पर मैं ये वाला पैराग्राफ आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जब उनसे ये पूछा गया कि किस तरह से ये अगर बोर्ड को 2 बार करेंगे तो ये ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेगा, तो उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन होगा कि वो एग्जाम में 2 बार अपीयर हो सके। और बहुत शानदार बात उन्होंने कही, जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम JEE में होता है। नाउ दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट बाय सर। दे कैन चूज द बेस्ट स्कोर। कितनी जबरदस्त बात उन्होंने कहा कि अगर 1 से ज्यादा अटेम्प्ट होगा तो ये तय है कि बच्चों का स्ट्रेस कम होगा। उन्होंने रेफरेंस दिया JEE भी पहले 2 बार नहीं होता था, बीच में ये इसके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उसी साल में इंक्रीज किए गए हैं, और वो काफी सक्सेसफुल रहा है। बच्चों से हम लोग काफी कांटेक्ट में रहते हैं, इससे काफी स्ट्रेस को कम करने में मदद मिली है। बहुत वेलकम स्टेप है। पहले तो बिग थैंक यू सर फॉर टेकिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये जो NCF का कुछ दिनों पहले आया था कि बोर्ड 2 बार होना चाहिए, इसको बड़ा स्विफ्टली, बड़ा मेथोडिकली और बहुत डेक्स्ट्रसली, बहुत जल्दी टाइम रहते हुए इंप्लीमेंट कर दिया गया है। बिग थैंक यू सर। अब उसमें यह कहा कि देखिए सर कितनी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, द स्टूडेंट्स ऑफन गेट स्ट्रेस थिंकिंग दे लॉस्ट अ ईयर। अगर एक ही बार होगा तो स्टूडेंट को यह लगता है, और बात भी सही है, कि अगर एक ही एग्जाम में किसी वजह से तबीयत खराब हो गई, किसी वजह से कोई थॉट ब्लॉक हो गया, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी किसी बच्चे के साथ हो सकती है। आफ्टर ऑल एडोलेसेंस है, इसमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, और हमारे यहाँ
यहाँ जो मेंटल हेल्थ है वो सबसे ज्यादा इग्नोर की जाती है, इसको टाबू समझा जाता है, इस पे बात नहीं की जाती है, इसको रबिश मान करके कारपेट के नीचे खिसका दिया जाता है कि ऐसा नहीं होगा। सो उन्होंने ये कहा कि अगर एक साल लॉस होने का जो ये एंग्जाइटी है, ये जो स्ट्रेस है, इसकी वजह से जो फियर है, ये केवल ओनली सिंगल अपॉर्चुनिटी ये रिड्यूस हो जाएगा। अगर स्टूडेंट फील करता है उसके प्रिपरेशन कंप्लीट है, फुल्ली सेटिस्फाइड है एक सेट ऑफ एग्जाम में, तो वो ये कोशिश, उसको जरूरी नहीं है कि वो दोबारा उस एग्जाम को दे। इट्स अ ब्रिलियंट स्टेप, इट्स अ ब्रिलियंट स्टेप, लेट मी टेल यू, अ वेरी वेरी वेलकम स्टेप। तो देखिए यहां पर कहा है कि यूनियन स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी है, और बिल्कुल सही बात है, हम ये वाली जो कोर स्किल्स हैं, ये जो टेम्परामेंट है, ये जो EQ है, इमोशनल कोशेंट है, अगर ये भी डेवलप हो जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। देखिए तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में पॉइंट है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नेशन, उन्होंने बार बार ये बच्चों से बात की है। सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री बोर्ड के टाइम पर बच्चों से बात करते हैं, एंड दिस इज इज कॉल्ड एज परीक्षा पे चर्चा। इसको परीक्षा पे चर्चा कहा जाता है, और उनके हिसाब से भी एग्जामिनेशन में रिफॉर्म जरूरी है। सो बच्चे की जो नैसर्गिक प्रतिभा है वो सामने निकल के आनी चाहिए, उसका पोटेंशियल हमें अचीव करना है, हम उसके पोटेंशियल को यूज करके ही आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन वो सबसे पोटेंट वेपन है जो कि किसी देश की नियति को डिसाइड करता है। और उन्होंने ये कहा कि परीक्षा की परीक्षा लो, ये आपका टेम्परामेंट होना चाहिए, परीक्षा से डरना नहीं है, परीक्षा की परीक्षा लो, टेक द एग्जाम्स एग्जाम। दिस इज ब्रिलियंटली सेड। सो बड़ा एक और चीज, जब उन्होंने बात करी डमी स्कूल के बारे में, उन्होंने ये कहा कि हालांकि इनका नंबर अभी बच्चों का बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट है, तो ये जो डमी स्कूल की प्रॉब्लम है इस पर भी विचार करने की जरूरत है। तो उम्मीद है कि कुछ दिनों में बड़ा एक इंपॉर्टेंट जो डिसीजन है वो पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में एक पॉजिटिव स्टेप यहां पर भी प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट प्रेजेंट करेगी। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर उन्होंने चर्चा किया, ये जो स्टूडेंट सुसाइड्स है राजस्थान कोटा में, उन्होंने कहा ये बहुत सेंसिटिव इशू है, कोई लाइफ नहीं जानी चाहिए, और ये तो यंग लाइफ है, इनमें डायबिटीज नहीं है, इनमें एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस नहीं है, इनमें क्रोनिक रीनल डिजीज नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। एक्सीडेंटल डेथ सबसे कॉमन होती है इस पर्टिकुलर एज ग्रुप में। यहां पर वो कह रहे हैं हमारे बच्चे हैं, बिल्कुल सही बात है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे स्ट्रेस फ्री हो। और उन्होंने ये कहा कि ये जैसे जेईई की बात हो रही है बार बार, ये जो पर्टिकुलर जो 2 बार किया गया है जेईई, यस सर, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम तो सर नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं, हमें क्यों आप समझा रहे हैं। तो मैं यहां पर आप लोगों के बिहाफ पर द यूनियन होम मिनिस्टर से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहले तो बोर्ड 2 बार पे आई वुड से अ वेरी बिग थैंक यू। दिस इज अ वेरी गुड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। इट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे टू रिड्यूस द स्ट्रेस एंड एंजाइटी अमंग दीज किड्स। दे विल बी मोर हेल्दियर मेंटली एंड दे विल फेस द लाइफ इन अ मच बेटर फ्रेमवर्क ऑफ माइंड। जेई 2 बार ऑलरेडी होता है, दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्टेप। सर ये देश का सबसे बड़ा एग्जाम है नीट। सो अगर ये पॉसिबल है, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लॉजिस्टिक इशू हो सकता है, कोई भी इशू हो सकता है, हमें बिल्कुल हर चीज का आइडिया नहीं होता, लेकिन हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं अगर ये पॉसिबल है कि इस एग्जाम को भी 2 बार कर दिया जाए तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इससे बहुत बड़ा स्ट्रेस रिलीज होगा। 20 लाख बच्चे ने पिछली बार इस पेपर को दिया है, तो अगर ये एग्जाम भी, सर रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप इसके ऊपर भी ध्यान दें और थोड़ा जल्दी अगर इस पर भी डिसाइड करें, तो इस एग्जाम को भी अगर 2 बार किया जा सकता है तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको भी कर दीजिए। दैट वुड बी अ वेरी बिग रिलीफ टू द स्टूडेंट्स एज वेल। सो whatever is possible, तो we can request the honorable minister to have a very serious look into this. There are 2 million students appearing, more than 2 million I would say appearing, and you can see many more million people are
are the part of the families of these students. We are talking of a very huge number, a big percentage of the population of this country. So ये वो वजह है जो ये वीडियो किया गया है. क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को. हो सकता है I am pretty sure something is being done. हो सकता है कोई और इशू हो, कोई किसी वजह से नहीं कर पा रहे हो, लेकिन I am pretty sure the government must be thinking about it very seriously. और हम भी आपसे सर ये रिक्वेस्ट करेंगे सब लोग के अगर हो सके तो इसको जितना जल्दी से जल्दी कर सके कर दीजिए. आप सब बच्चों से मैं एक बात कह रहा हूं बेटे, बार बार मैंने आपसे ये कहा है, आफ्टर ऑल इट इज जस्ट एन एग्जाम. आफ्टर ऑल इट इज जस्ट एन एग्जाम. इसको इतना बड़ा मत बनाइए कि ये आपकी पूरी जिंदगी का वर्थ डिसाइड करता है, ऐसा मत सोचिए. जिंदगी में एक एग्जाम आपकी जिंदगी की पूरी वर्थ डिसाइड नहीं करता है. स्ट्रेस होता है, एंग्जाइटी होती है. इसीलिए मैं अब आपके साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस करूंगा टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज. जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 24 साल से, जो मैं बच्चों के बीच में हूं जो नीट एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हैं, किस तरह का स्ट्रेस आता है. मेरे सामने वो स्टोरीज हैं कैसे बच्चों ने इस स्ट्रेस को ओवरकम किया है. कुछ लोग इसमें फंस भी गए हैं, बहुत अच्छे बच्चे. कुछ ऐसे हैं जो फेल होकर के बहुत स्पेक्टेक्युलर उन्होंने बाद में सक्सेस अचीव की है. कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, जिंदगी में आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं. कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मेडिसिन किया और मेडिसिन करने के बाद में एज अ प्रोफेशन उसे फॉलो नहीं किया और जिंदगी में ठीक ठाक कर रहे हैं. सो मेरे पास हर तरह का एग्जाम्पल है. आफ्टर ऑल इट इज जस्ट एन एग्जाम. तो हम कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से, जैसा सर ने कहा कि ये बच्चे देश की धरोहर है, हम सबका एक कर्तव्य है कि स्ट्रेस कम हो. सो वॉट एवर इज पॉसिबल वी विल ट्राई टू टॉक. सबसे आसान चीज अगर आपको मदद चाहिए तो वो है कि यू आस्क फॉर इट, मांग लीजिए. सो हम कोशिश करेंगे टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी, जितना भी मुझे थोड़ा बहुत आता है, कि आपके साथ इंटरेक्ट करूं. कोई अगर प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूंगा तो बड़ी खुशकिस्मती होगी. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. एक बार फिर रिक्वेस्ट कर दीजिए सर से कि सर नीट भी अगर 2 बार हो जाए तो बहुत शानदार हो जाएगा. थैंक यू सो मच.